चलो शांत हो जाओ, आवाज नहीं करना है, पहले सभी लोग साइलेंट हो जाओ। अभी दे रहे हैं। आवाज नहीं करो, शांत हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट। सुन लो पहले। नहीं है बे, उधर से नहीं, उधर वो बाहर नहीं मत हिलाना है। हाँ देखो सुन लो पहले, अभी हमने 4 क्लासें ले ली हैं। पहली क्लास हमें पता है सर एलसीएम की थी, दो उसका प्रैक्टिस दूसरी क्लास, तीसरी क्लास एचसीएफ की, फिर उसकी प्रैक्टिस 4 क्लासें हुई हैं। आज 5वीं क्लास है, और 5वीं क्लास है दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। लिख लो ऐसे करके, दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न लिखो सभी लोग, दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आवाज ना करें, बिल्कुल साइलेंट हो जाएं। हमने आपसे क्या बोला है, क्या पढ़ना हमारे लिए? दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आवाज मत करो, साइलेंट रहो। लिख लिया आपने? अब सुनो पहले, दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग। सभी लोग साइलेंट, ओए सभी लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो आप लोग। जैसे मैंने आपसे कहा, मेरी बात सुनने की कोशिश करो ध्यान से। 20 लिखा है, और क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है, ठीक है ना? कितना लिखा हुआ है? 20 और 25। अगर हम इनमें अंतर देखें, बोलो कितना होगा? 5 होगा। तो हम क्या कहेंगे सर? मासा अंतर के बराबर रहेगा, अंतर से छोटा रहेगा। ऐसे ही बोला था कल मैंने। तो जी बताओ, अंतर 5 आ रहा है, क्या मासा 5 है? आप ये कहोगे सर 5 से जेबी कट रही है, जेबी कट रही, सर मासा हमारा कितना रहेगा? 5 रहेगा। क्या रहेगा? 5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर इनका हम लासा निकालें, क्या निकालें? लासा। तो हम सबसे पहले क्या करते थे? बड़ी संख्या लिखते थे बड़ी संख्या। और हम क्या करते थे? अब अपन ये देखेंगे सर 20 के अंदर क्या क्या है? 5 है और 4 है। तो अब 4 का इसमें क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। ऐसे ही बोला था ना मैंने, ऐसे ही सिखाया आपको कि नहीं सिखाया? तो अब जी बताओ, हम इससे हम क्या कहेंगे? इससे कहेंगे सर एच सी और एफ, ऐसे ही बोलेंगे। इससे क्या कहेंगे बताओ? एल सी और एम, है ना? ऐसे ही कहेंगे। अब जी हमारी कैसी है? पहली संख्या है, छोटी संख्या। ये हमारी पहली संख्या है, और इसकी हम बात करें तो ये कौन सी संख्या है? हमारी दूसरी संख्या है। ईमानदारी बताओ, इतना जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? मैंने आपसे क्या कहा? एक संख्या 20 थी, एक संख्या 25 थी, इनका हमने मासा निकाला, मतलब अंतर देखा, तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब जो मासा है वो क्या होगा? 5 होगा, या 5 का टुकड़ा होगा। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने कहा सर एलसीएम लिया। एलसीएम कितना? बड़ी संख्या लिखते हैं, इसमें क्या चीज है एक्स्ट्रा? तो आप कहोगे सर 4 है, 4 का हमने मल्टीप्लाई किया। हमने क्या निकाल लिया बताओ? एचसीएफ, एलसीएम, पहली संख्या, दूसरी संख्या। बताओ क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आवाज कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है? हाँ देखो, आवाज नहीं करो, शांत हो जाओ, क्योंकि दो संख्याओं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। देखो यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या है? अब मेरी बात सुनो पहले। देखो भैया, बैठ जाओ आराम से, कहीं पे भी बैठ जाओ, बैठ ऊपर देख के थोड़ा सा। हाँ हाँ, बस बस बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। वो छोट उनके लाने मोबाइल दिया ना, बेटू के लाने, बेटू के लाने दिया ना मोबाइल, चले जाना। वो आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा, चले। चलो आवाज नहीं, आवाज नहीं, शांत हो जाएं। अब मेरी बात तो सुन लो पहले, दादा हो। अब जी बताओ, क्यों इससे हम क्या कहेंगे? जल्दी बोलो, इससे क्या कहेंगे? सही है? ये हमारा क्या है? एलसीएम है, और ये क्या है? ये कौन सी संख्या है? पहली। ये कौन सी है? क्लियर है? अगर एक बात बताओ, हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करें तो क्या आएगा? जी बताओ पहले।
देखो पहली संख्या, अगर हमने पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किया तो क्या आएगा, बस इतना बोलो, कितना आएगा? 25 गुणा 20 करेंगे कितना, बोलो तो कितना आएगा? आप कहोगे सर पहली संख्या 20 है, दूसरी कितनी है 25 है, यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आ रहा है, बोलो 500 आ रहा है। कितना आ रहा है? अब जो बताओ, अगर हम एलसीएम, बातें मत करो, शांत हो जाओ, इनटू में एचसीएफ करें, एचसीएफ करें, तो आप बताओ मुझे कितना है एलसीएम, कितना है? 25 चौक 100 हो रहा है, 100 एलसीएम, एचसीएफ कितना है? तो ये भी 500 हो रहा कि नहीं हो रहा है? अब ये बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा हो सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ? देखो ना आप, ये चीजें बराबर नहीं हो रही क्या, बताओ? यहाँ पे भी 500 आया, यहाँ भी 500 आया, तो हमने क्या किया था? आप कहोगे सर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें सर संख्याओं का गुणनफल निकल आता है। क्या निकल आता है? नहीं समझे आप? नहीं समझे? हमने दोबारा सुनो अच्छे से, मैंने क्या कहा कि जब हम एलसीएम का और एचसीएफ का आपस में गुणा कर देते हैं तो संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। क्या आ जाता है? संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। ध्यान रखें अच्छे से। अब मेरी बात सुनो पहले, अगर कोई दो संख्याओं का गुणनफल होता है, जैसे हम कहें सर 5 गुणा 4 कितना होता है? 20 होता है। अगर 5 गुणा 4 20 होता है, हम 5 का भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे 5 आ जाएगा। मतलब जब दो संख्याओं का गुणनफल होता है तो एक का भाग लगाते हैं तो दूसरी अपने आप निकलती, बोलो निकलती है नहीं निकलती? दूसरी से भाग लगाएंगे तो एक अपने आप निकलेगी। बात क्लियर है? आपको मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा, जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आएगा, आपको क्वेश्चन बुक आएगा, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस, कह रहे पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या पता नहीं है, उनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो आपको करना क्या है? एलसीएम का गुणा एचसीएफ में करना है। क्या करना है? एलसीएम गुणा में एचसीएफ करना है और एक संख्या से भाग लगाना, दूसरी संख्या अपने आप आएगी। बोलो कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? आ गया? क्वेश्चन बोले, कोई दिक्कत? लिखो, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, सभी लोग लिखो जल्दी से। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनका एलसीएम 120 है, जिनका एलसीएम 120 है तथा एचसीएफ, एलसीएम 120 है तथा एचसीएफ 10 है, 10 है। यदि एक संख्या, यदि एक संख्या 40 है, एक संख्या 40 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? कितना है बताओ? 30 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो देखो हमने आपके लाने क्या बताया कि आपको एलसीएम भी पता है, बोलो पता है कि नहीं पता है? और आपको एचसीएफ भी पता है ना? बोलो एलसीएम कितना बताया और एचसीएफ कितना बताया? अब हमारे लिए क्या और दिया? कह रहे सर एक संख्या पता है। अगर एक संख्या उन्होंने कहा सर 40 है, 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे, बोलो कितना आएगा? 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? तो आप कहोगे सर दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई है? 30 आ गई है। ये सेकंड वाली संख्या आ गई है। बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो बताओ। क्लियर है? अब आगे लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार, लिखो भैया, दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनका एलसीएम 200 है, एलसीएम 200 है, एलसीएम 200 है तथा
सी एफ, HCF, HCF 10 है, HCF 10 है, HCF 10 है। यदि एक संख्या 40 है, एक संख्या 40 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? कितना आ रहा है? पक्का सबका आ रहा है? 50 आ रहा है? बताओ जल्दी से। हमने कहा सर एलसीएम कितना है? बताओ बताओ एलसीएम कितना है? एचसीएफ कितना है? हमें सर क्या दिया है? एक संख्या दिया है, एक 0 से 4 से काटें कितना आएगा? बताओ 50 आएगा। आप कह सकते हैं सर दूसरी संख्या कितनी आ रही है? लिखो आगे, लिखो अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनका गुणनफल 300 है, जिनका गुणनफल 300 है, जिनका गुणनफल 300 है, जिनका गुणनफल 300 है, जिनका गुणनफल 300 है। यदि 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 मासा 20 है, यदि मासा मतलब एचसीएफ 20 है, HCF 20 है, तो एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? गलत बोल दिया? हाँ सही कह रहा है, हमने गलत बोल दिया है। सही कह रहे हैं। उसके लाने ऐसा करो 300 वो बोला मैंने, उस 300 की जगह आप कर लो 3000। ठीक है 300 की, हाँ अब सही होगा है ना? कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। और 20 बोला था मैंने, 20 को कर लो आप नहीं 20 को और कुछ कर लो। हमारी बात सुन लो पहले, उसका कारण है बता रहे हैं आपके लिए। मैंने कितना बोला था बताना थोड़ा सा? 3000। उस 20 को 10 कर लो आप, 10 बस 10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। कितना आ जाएगा? अब सही है, अब सही है। मतलब देखो एलसीएम कितना बताया? 3000, एचसीएफ कितना? 10 हो जाएगा ना क्लियर? नहीं संख्याओं का गुणनफल कितना है? 3000 और एचसीएफ कितना है? 10, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। सही है सही है। क्यों क्लियर है? तो अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। अपन ने क्या समझा? आपको क्या याद रखना है कि सर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ। जी बात आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी पहले जी बताओ, कोई दिक्कत है? हम क्या कहेंगे सर, दो संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ध्यान रखना एक बात का, और देखो मेरी बात सुन लो पहले। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ देखो मेरी बात सुन लो, सुनने की कोशिश करो ध्यान से। 20 लिखा है और कितना लिखा है? 25। हमें पता है इनका मासा कितना आता है? 5। कितना आता है? 5। अब मेरी बात सुन लो पहले, एलसीएम कितना आया था? अभी 100 आया था। आप कहोगे सर 20 गुणा में, नहीं सॉरी 25 गुणा में 5, 25 गुणा में 4 था, ऐसे ही था। ध्यान रखना हमेशा, इस बात का ध्यान रखना कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम के अंदर एचसीएफ भी रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एलसीएम है, जैसे एलसीएम चाहिए ना, एलसीएम हमारा एचसीएफ से कटेगा। अगर हम 5 से काट रहे हैं तो 25 आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ, ऐसे ही आ रहा कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। मतलब जो हमारा एलसीएम होता है, कौन होता है? एलसीएम, उसमें HCF होता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? क्या होता है?
HCF होता है। बात क्लियर है? ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि एलसीएम के अंदर ही क्या होता है, HCF होता है। और जब हम HCF का एलसीएम में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्याओं का क्या आता है, गुणनफल आता है। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनका HCF 5 है, जिनका HCF 5 है, जिनका HCF 5 है तथा LCM 150 है, 150 है। LCM कितना है, 150 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या है। हमने आपसे क्या बोला, बोलो जल्दी से। पहली संख्या नहीं, पहली संख्या नहीं, एलसीएम बोला हमने ना। एच सी और एफ कितना है बताओ, 5। एलसीएम कितना है जल्दी बताओ, 100। और हमने आपसे क्या बोला, इधर हेलो, हमने क्या बोला कि HCF गुणा में एलसीएम गुणा करेंगे कितना आएगा बोलो, 750 आएगा। और यही हमारा क्या होगा जल्दी बोलो, आंसर होगा। संख्याओं का गुणनफल हम कहेंगे सर जो आया है वो पहली संख्या गुणा में दूसरी, पहली संख्या गुणा में दूसरी। एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो, आप टेंशन मत लो। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनका एलसीएम, जिनका एलसीएम 180 है, एलसीएम 180 है तथा HCF 6 है, HCF 6 है। पहली संख्या का आधा, आगे लिखो, पहली संख्या का आधा, पहली संख्या का आधा, पहली संख्या का आधा 15 है, पहली संख्या का आधा 15 है। तो दूसरी संख्या का तिगुना क्या है, तो दूसरी संख्या का तिगुना क्या है, तो दूसरी संख्या का तिगुना क्या है, तो दूसरी संख्या का तिगुना क्या है। ये है आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, समझ रहे ना। हमें क्या क्या दिया है, एलसीएम भी दिया है, एलसीएम, और क्या दिया है बताओ, HCF भी दिया है। क्या बोलो, एलसीएम दिया है, HCF। बातें मत करो, शांत हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट इधर। ओ हेलो, पहले ये बताओ आप लोग, एलसीएम कितना है, 180 है, HCF कितना है, जी बताओ। यहाँ जी आपका एलसीएम है, जी आपका HCF है, इनका गुणा कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। अगर हम एक संख्या से भाग लगाओगे दूसरी आएगी, हमें एक संख्या पता नहीं, एक संख्या का आधा पता है। अगर आधा पता है तो उसका पूरा कैसे निकालेंगे, उसको दुगना करेंगे। हम कह रहे हैं सर एक संख्या का आधा 15 है, अगर एक संख्या का आधा 15 है तो पूरा कितना होगा, 30 होगा। तो हम कहेंगे सर एक संख्या 30 आ रही, जब एक संख्या 30 आ रही तो आप ईमानदारी बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, 36 होगी। अगर दूसरी संख्या 36 हो गई, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, अगर दूसरी संख्या 36 आ रही है, कौन संख्या, यदि दूसरी संख्या 36 आ रही है, उन्होंने कहा कि सर दूसरी संख्या का तिगुना बताओ, तो आप ईमानदारी से बोलो तिगुना करना पड़ेगा, 108 आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बोलो। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करें, बोलो जल्दी बताओ। आप टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, आज तो समझ में आएगा, मजा ही तो आज है तुम्हें। ठीक है, अगला बोला है, लिखो। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, लिखो जल्दी से। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं जिनका लासा, जिनका लासा
180 है, जिनका लासा 180 है, जिनका लासा 180 है, तथा मासा 9 है, तथा मासा 9 है, एक संख्या का वर्गमूल 6 है, एक संख्या का वर्गमूल 6 है, एक संख्या का वर्गमूल 6 है, तो दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। जो लिख नहीं रहा होगा समझ में नहीं आएगा। दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात करें, दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। एक संख्या का वर्गमूल 6 है, दूसरी संख्या का वर्गमूल कितना होगा? दूसरी संख्या का वर्गमूल कितना होगा? जल्दी बताओ। 20, 25। क्लियर है? प्यारे प्यारे सुन लो, पहले इधर को देखो। है दूसरी संख्या का वर्ग कह रहा भैया, नहीं, पहली संख्या का वर्गमूल 6 है, दूसरी संख्या का वर्ग कितना है ना? देखो पहले जो एलसीएम कितना बोलो, एलसीएम 180 है, एचसीएफ 9 है। तो अब रुक जाओ, पहले किसी को खड़ा करता हूं। भाई तुम विवेक खड़े जाओ, विवेक खड़े हो। विवेक आप जी बताओ, खड़े जल्दी फुर्ती में। विवेक देखो, विवेक बताओ 180 क्या लिखा है? जी पहली संख्या का नहीं यार, तुम तो कार्टून हो। तुम लोग खड़े जाओ, बैठ जाओ विवेक। तुम्हारा दिमाग कहीं है, दही कहीं है, खड़ा हो से। हाँ बेटा, 9 क्या है बताओ? एचसीएफ का गुणनफल है। बैठ जाओ, आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप। आकाश खड़े जाओ बेटा, आकाश खड़े जाओ, आकाश खड़े जाओ, आकाश 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 बेटा, आकाश बताओ 9 क्या है? एच सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ रहे ना बात के लाने? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तुम जी बताओ, जैसे आपके सामने कोई खड़ा है, आपके सामने खड़ा है, वो व्यक्ति के बारे में पता नहीं कि व्यक्ति कौन लगता है हमारा, तो उसके साथ में तुम व्यवहार कर सकते हो ना? तो मुस्कुरा पाओगे? अरे मुस्कुरा नहीं पाओगे तुम। हाँ, नहीं कहोगे कि बैठ जाओ बेटा, ना तो मुस्कुरा पाओ, मतलब उसके साथ में आप कोई रिएक्शन दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना? अब तुम इनके बारे में यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप रिएक्शन दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो ना? ये छोटा सा बच्चा बताएगा बेटा क्या है ये 9 बताओ जल्दी से। और 180 एलसीएम, ये पता होना चाहिए आपके लिए कि ये आपका एलसीएम और ये क्या है आपका एचसीएफ। अब एक बच्चा और बताएगा, ये बताएगा शिशुपाल के बगल वाला। खड़ा हो भाई, शिशुपाल के बगल वाला खड़ा हो भाई। तुम बताओ बेटा, अगर हम इनका गुणा करते हैं तो क्या आता है? आप इतना बताओ, कैसा लग रहा है? हेलो हैं? देखो बेटा, देखो अब तुम्हारी इससे बेइज्जती करवाऊंगा। ये कक्षा 6 में पढ़ता है बेटा। खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू मुझे बताएगा। तू डर रहा है, तू बता। हाँ तू बता बेटा, एक जो 180 क्या है? एलसीएम है, एलसीएम है ना? और ये क्या है? एचसीएफ। अगर इनका हम गुणा कर देते तो क्या निकलता है? अरे 620 तो नहीं निकलेगा। एक बनेगा क्या? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? है? क्या कह रहे हो? है? जैसे एक लड़का और लड़की की शादी हो जाती ना, तुम इनसे क्या कहने लगते हैं? पति और पत्नी कहने लगते हैं। हाँ क्या कहते हैं? दाम्पत्र कहने लगते हैं। समझ रहे ना? कपल्स भी कह सकते हैं। हाँ, तो आप जे हम आपसे जे कबावो चाह रहे हैं कि एलसीएम को एचसीएम में गुणा कर देते हैं तो क्या निकलता है? लोकेंद्र पता है? संख्याओं का ग्रुप में तो चाहे कोई कह देगा, कहते नहीं है? बताता नहीं क्या ये? तो देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे का कबावो चाह रहा हूं कि जब मैंने अभी कहा था ना कि एक लड़का एक लड़की की ब्याह हो जाए तो मैंने अपन पति पत्नी कह लगा, या फिर क्या कहते हैं बताना दोबारा से पंडित जी? दाम्पत्र। हाँ, मियाँ बीवी कहते हैं। सही बात, ये भी सही बात है।
नहीं आई, ये भी वर्ड अच्छा है, कहते कि नहीं कहते? ऐसे ही सुनो पहले, जब एलसीएम का एचसीएफ में गुणा करते उसे क्या कहते हैं? संख्याओं का गुणनफल है ना, गुणनफल है। क्लियर है? अगर हम इनमें एक संख्या से भाग लगाएंगे तो दूसरी अपने आप निकलेगी। अब वो ये कह रहा है, ओए आवाज नहीं, फिर ऐसे बोला था कि एक संख्या का वर्गमूल, पहली संख्या का वर्गमूल। अब मान लो पहली संख्या अपने पास n1 है, क्या है? n1। अब पहली संख्या n1 है, इसका वर्गमूल लेना है, ऐसे ही लेते ना वर्गमूल का मतलब ये होता है। कह रहे पहली संख्या का वर्गमूल 6 है, तो जो बताओ अगर पहली संख्या का वर्गमूल 6 आ रहा है तो उसका वर्ग मतलब वो संख्या क्या आएगी? 36 नहीं आएगी? अगर अपन संख्या निकालेंगे तो 36 आएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी? मैंने क्या बोला था कि पहली संख्या का वर्गमूल कितना है? 6 है, तो उसका हम उस संख्या को निकालेंगे तो आप जी कहोगे सर वो संख्या कितनी है? 36। क्लियर है? अब जब संख्या 36 आ गई, आप कहोगे सर एक संख्या यदि 36 है तो दूसरी संख्या ऐसे निकालेंगे, 9 चौक 4 से काटेंगे, बोलो कितना आएगा? अब उनने कहा सर दूसरी संख्या निकालिए आपने, आपकी दूसरी संख्या आ गई सर कितनी बताओ? 45। अब भाई जो नहीं कह रहा है कि दूसरी संख्या बताओ, उन्होंने कहा सर दूसरी संख्या का वर्ग बताओ, तो आप कहोगे सर आपने वर्ग निकालना सिखाया है, जब लास्ट में 5 होता है तो पचम 4 से आगे क्या आता है? 5। मतलब गिनती में 4 से आगे 5 ही आता है ना, उसमें हमें गुणा करना है, कितना आएगा बताओ? 20 25। आप इस तरीके से जब लास्ट में 5 होता है तो उसका वर्ग हम ऐसे निकालते हैं। तो जहां में देखो मैंने कितनी चीजें बता दी, तो मैं एलसीएम, वर्गमूल और वर्ग, नहीं समझ में आया? और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जब बनते हैं ना वो मतलब फंसने वाले क्वेश्चन, अगर तुम एक चीज का नहीं पता तो फिर दूसरी चीज नहीं निकाल पाओगे आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए, जब हम एलसीएम का एचसीएफ में गुणा करेंगे तो संख्याओं का गुणनफल आएगा, पहली चीज। फिर अगर हम एक संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या आएगी? दूसरी संख्या आएगी। क्या आएगी? दूसरी संख्या आएगी। फिर हमने क्या बोला जी? वर्गमूल और वर्ग वाला सिस्टम तो पहले मैंने बता दिया, पहले वाली वीडियो देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईमानदारी बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े? चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो भैया, लिखो। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? डर तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा डर? आगे बोले, लिखो। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनका लघुत्तम समावर्तक, जिनका लघुत्तम समावर्तक 60 है, 60 है तथा महत्तम समावर्तक 10 है, महत्तम समावर्तक 10 है, महत्तम समावर्तक 10 है, महत्तम समावर्तक 10 है। उनका योग, उनका योग, उनका योग, उनका योग 50 है, उनका योग 50 है, उनका योग 50 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। अब फंस गए, अब परेशान। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया, घबराना नहीं है आपके लिए। पहले जी बताओ, इधर देखो सभी लोग, आपको बस जितना पता उतना बोलना। एलसीएम का गुणा एचसीएफ में करते क्या आता है? संख्याओं का, आधे की आवाज आती है, आधे बोलते ही नहीं है, कहते हमें क्या करना है, हम तो कर रहे हैं ब्याह की तैयारी में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह कछु सोच रहे, ठीक है ना? एलसीएम गुणा एचसीएफ करते क्या आता है? संख्याओं का, बोला करो थोड़ा सा, मतलब एकदम गूंजना चाहिए आवाज इसके अंदर, ठीक है ना? तो संख्याओं में जो रहती है ना, दो संख्याएं, उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ऐसे। अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो।
अब नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा नई चीज बता रहा हूं आपके लिए कि उनने पूछी कहा, पहले जी बताओ, उनने कहा कि भाई संख्याएं जो है ना, संख्याएं कितनी है अपने पास? दो हैं। एक संख्या हमारे पास n1 है, एक संख्या हमारे पास n2 है। मतलब हमारे लिए एक ही दो में से एक ही संख्या पता नहीं है, उनका योग पता है। सर योग पता, बोलो पता है कि नहीं पता है? उनका गुणनफल पता है, बोलो कितना पता है गुणनफल? जल्दी बोलो, बोला ही नहीं रहे वे। कितना है? 600। पक्का? सच कह रहे? हमें पता है, जैसे हमें गुणनफल दिया नहीं था, हमें दिया था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, हमें एलसीएम एचसीएफ दिया था। एलसीएम था हमारा कितना बताओ? 60 था। कितना था? और एचसीएफ कितना है हमारा? और हमारा जो एचसीएफ कितना है? 10। तो इनका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो संख्याओं को गुणनफल आ जाएगा। हमें पता है सर एलसीएम गुणा में एचसीएफ मतलब संख्याओं का। तुम ईमानदारी बताओ, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर क्वेश्चन में हम 10th में पढ़ते थे, दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है, महत्तम समवर्तक कितना है, तो हम संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं का योग इतना है। अब हमें ज्ञात करना है, बोलो ज्ञात क्या करना है? बोलो नहीं, वो जो कह रहा है कि बीत क्रम का योग बताओ, है ना? तो देखो पहले तो मुझे बताओ, अगर पहली संख्या का बीत क्रम का मतलब जानते हो ना, उल्टा करना ही। अब सुनो, पहले दूसरी का बीत क्रम यही आएगा ना? यही आएगा। बोलो इनका जोड़ना, योग निकालने ऐसे जोड़ेंगे ना। अब देखो चाको गुणा जा में जा, गुणा जा में जा, गुणा में ऐसे करेंगे ना। बोलो इसका इसमें करेंगे तो बोलो कितना आएगा? इसका इसमें करेंगे, बोलो कितना आएगा? जल्दी बोलो। यही आया। तो जो बताओ उनके व्युत क्रमों के योग में ऊपर का आ रहा हो, योग नहीं आ रहा हो, और योग अपने पता नहीं आ रहे हो, और नीचे का आ रहा हो, नीचे का आ रहा, बोलो बोलो ही नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही। गुणनफल आ रहा है, तो कितना है गुणनफल? वो आंसर कितना है बताओ जल्दी से? 1/12। समझ में आया या नहीं आया? अब रट्टाफिकेशन जितो का कंसेप्ट, रट्टाफिकेशन ये करना है कि उनके बीत क्रमों का जब योग निकालते हैं तो ऊपर क्या आना है? योग। नीचे क्या आना है? क्या नीचे आना है गुणनफल, ऊपर क्या आना है? योग। ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला था कि योग दिया था, एलसीएम दिया था, एचसीएफ दिया था, उनके बीत क्रमों का योग कैसे निकालना है वो समझ में आया या नहीं है? बोलो तो कम से कम। पता नहीं कैसे हो, समझ में नहीं आता है। सब ऐसे ही हो तुम, हम बताएं। लिखो अगला क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता तुम क्या मतलब समझ रहे कुछ कर पे हो। बोले लिखो, दो संख्याओं का लासा 120 है। दो संख्याओं का लासा 120 है। दो संख्याओं का लासा 120 है तथा मासा दो संख्याओं का लासा 120 है तथा मासा 20 है। मासा 20 है। दो संख्याओं का लासा 120, मासा 20। यहां तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत? उनका ऐसे लिखो, तथा एक संख्या 40 है। एक संख्या 40 है। एक संख्या 40 है। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है और उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? दूसरी संख्या क्या है और उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? और उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? 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 क्या ना? उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? 1/24। सही है। माना कि हम अनजान हैं। चलो इधर देखो, पहले ये बताओ एलसीएम कितना, जल्दी बताओ। एलसीएम 120 है। एचसीएफ कितना है बोलो? एचसीएफ आपका 20। अगर हम इनका गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा बताओ? संख्याओं गुणनफल।
अगर हम एक संख्या से भाग लगा दें, एक संख्या, कितना एक संख्या 40 है, अगर एक से भाग लगाएं, ईमानदारी बताओ कितना आएगा 60 आएगा, दूसरी संख्या आएगा। क्यों? पहली संख्या कितनी थी जल्दी बताओ आप लोग, पहली संख्या दूसरी संख्या पता है आपके लाना है, पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या कितनी है 60 है, और उनका जो एलसीएम कितना था 120 और एचसीएफ कितना था 20। उनने कहा कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। अगर व्युत्क्रमों का योग बताएंगे तो हमें पता है सर नीचे गुणनफल आना है। गुणनफल क्या आ जाएगा, लासा गुणा मासा, मतलब 120 गुणा में कितना आएगा बताओ 20, और योग कितना रहेगा बताओ 100 आएगा या नहीं आएगा 100, बोलो आएगा ना। आप कहोगे सर योग कितना आएगा 100 और गुणनफल कितना आएगा इतना आएगा, 0 से 0 ऐसे काट लो, कितना आ रहा है बताओ 1/24। ये आंसर रहेगा हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करना, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। क्या करें, आवाज लगे? अरे टेंशन क्या ले रहे, तुम सब सीख जो, क्या घबरा रहे, ठीक है ना। बस आप तो डटे रहो, मेहनत करते रहो लगातार, डाटा में बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी आपके लाने, ध्यान रखना अच्छे से। आगे बढ़े, सच्ची बताओ यहां तक आपको समझ में आया है नहीं आया? आया समझ में? क्यों, यहां तक समझ में आया? पक्का? अगर हमें लासा दिया है, मासा दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो लिखो लासा मासा का 20 गुना है। लिखो लिखो लासा मासा का 20 गुना है। पहले एक लाइन लिखना थी कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं, जो लाइन मतलब दो संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनका लासा मासा का 20 गुना है। इसी बोला ना मैंने, पक्का? हाँ, लासा मासा का 20 गुना है। लासा मासा कितना गुना है? 20 गुना है। यदि लासा तथा मासा का योग, लासा तथा मासा का योग 105 है, 105 है, 105 है, 105 है, एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहले समझना है फिर करना है। टाइप थोड़ा चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं किया है मैंने बोला है कि लासा मासा का कितना गुना है बताओ? 20 गुना है। लासा तथा मासा का योग कितना है? 105, 105। और हमने कही सर एक संख्या कितनी है? 20, तो दूसरी बताना। हाँ देखो अब मेरी बात सुनो, जिसको नहीं आया डरना नहीं है, ना इधर देखना ना उधर देखना, बस सामने देखना। सामने तुम्हारे इतना बड़ा मास्टर खड़ा हुआ है, ठीक है। देखो पहले इधर देखो, पहले भैया दादा, ओ दादा, दादा लासा है ना, और मासा, ध्यान से देखो बस क्या बोला है, बस इतना बताओ मुझे। कह रहे लासा मासा का कितना गुना है? 20 गुना है। आप ये कहोगे सर मासा 1 है तो ये लासा हो जाएगा 20। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भाई, आया समझ में? क्या बोला? जो लासा है वो मासा का 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना है। समझ रहे बात के लिए मैं क्या कह रहा हूं? जो लासा है वो कैसा है? मासा का 20 गुना है। कितने गुना है बताओ? अब ये बताओ, लासा 20 है, मासा 1 है, लेकिन काय में है? अनुपात में। काय में है? अनुपात में। दोनों का योग देखेंगे तो कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। अब सुनो पहले, दोनों का योग 21, हकीकत में उनका जो योग है दोनों का, लासा और मासा का योग मैंने दिया है। कितना दिया है बताओ? 100। ध्यान से सुनो भैया, पहले का कही जो लासा है वो मासा का 20 गुना है। कितना है?
लासा है मासा का 20 गुना है, लासा तथा मासा का योग 105 है। कितना है? 105 है। लासा तथा मासा का योग 105 है। फिर हम कहेंगे सर 21 की वैल्यू 105 है। हम 21 से ऐसे काट देंगे, 21 एकम 21 पंचे। आप कहोगे सर ये जो 5 आया है वो कॉमन चीज आ गई है। क्या आ गई है? अब हम लोग इस 5 का ध्यान रखें अच्छे से, इस 5 का यहां पे गुणा करेंगे तो हमारा मासा निकल आएगा। मासा 4 एचसीएफ। क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 100 आ जाएगा। हम कहेंगे सर एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई बताओ? आप कहोगे सर हमारा जो एलसीएम है और एचसीएफ है हमें एकदम खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब जी बताओ अगर हम एलसीएम का एचसीएफ में गुणा करते थे तो क्या आता था? संख्याओं गुण आता था, संख्याओं का गुणनफल आ गया है। फिर कह रहे हैं सर एक संख्या उन्होंने दे दी है, एक संख्या कितनी दी बताओ मुझे? एक संख्या 20 है, हम 5 से काटेंगे सर 5 आएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितना आएगा बताओ? तो आप कहोगे सर ये सेकंड वाली संख्या हम निकाल लेंगे। ईमानदारी बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं आया? समझ में नहीं आया? मुझे तो नहीं लग रहा है। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या याद रहना चाहिए? जब हम एलसीएम का गुणा एचसीएफ में करते हैं तो क्या आता है? संख्याओं का गुणा। और संख्याओं के गुणनफल में एक संख्या से भाग लगाते तो क्या आती है? दूसरी। ऐसे याद रखना है आपके लाने। तो बताओ अगर समझ आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं? कितना? 21 कहां से आओ? देखो तुम जो बताओ। 1 मिनट 21 कहां से आया? देखो 21, मेरी बात सुनो पहले। अगर अपन इस पे कछु ना देखें, क्वेश्चन ना पढ़ें, अपन क्वेश्चन ना पढ़ें, ओए आवाज मत करो, जैसे हम क्वेश्चन ना पढ़ें जो मैंने लिखवाओ ना, इधर देखो। अगर हम क्वेश्चन को ना पढ़ें तो अपन कहें 21 कहां से आया? तो अपन कहें सर 10 और 11 21 होता है। होता है नहीं होता? 7 3 21 होता है। कहेंगे किन कहेंगे? 20 में 1 जोड़ दो 21 होता है। 17 में 4 जोड़ दो 21 होता है। अब तुम कहोगे सर 21 तो कहीं से भी आ सकता है। 25 में से 4 घटा दो तो 21 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो फिर कैसे 21 आया? तो तुरंत समझ में आ जाए? नहीं आ जाएगा। देखो सुनो पहले जी बताओ ये कितना लिखा है? जल्दी बताओ जी कितना लिखा है? लासा लिखा है, लासी लिखा है। और जी कितना लिखा है? जल्दी बताओ। मासा लिखा है जी, मासा लिखा है ना। बिन्ने का कही है, बिन्ने का कही है कि जो लासा है वो मासा का 20 गुना है। मासा का तुम जी बताओ। 2 आदमी है, 2 आदमी है, एक रामलाल है एक श्यामलाल है, ठीक है? कोई दिक्कत? जाके 5 मोड़ा है और जाके 20 मोड़ा है। कितने गुना ज्यादा मेहनत की बताओ? 4 गुना। बताओ। चार गुना ज्यादा है कि नहीं बताओ? अब मेरी बात सुनो, 4 गुना मतलब पाल में भी तो मेहनत लगे नहीं लगे बताओ? तो इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, इसको कम मेहनत करना पड़ेगी। अब मेरी बात सुनो पहले। ओए आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। अब मेरी बात सुनो। वे क्या कह रहे हैं? कह रहे जो लासा है वो मासा से 20 गुना है। तो आप क्यों सर जाए तुम 1 मानो और जाए कितने के माने बताओ? 20। आ गई समझ में? ऐसा मैंने बोलिए। अब कहें कि सर इन दो इंजन को जोड़ें तो कितने का है? तो आप क्या सर 21 आए आए जी। अपन ने किया जी। बिन्ने कही सर लासा और मासा का योग 105 आ रहा हो। इसको मतलब है सर 21 की वैल्यू कितनी है? 100। आप 21 से काटोगे बोलो कितना आएगा? 5 एकम 5। जे था रेसो, लेकिन मासा का रेसो था 1, लेकिन हकीकत में मासा कितना है? 5। फिर इस 5 का अपन इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 100। तो आप क्या ये लासा का क्या था? अनुपात यानी रेसो था। क्या था? लेकिन हकीकत में लासा देखें कितना आ रहा है? 100। जब लासा 100 आ गया, मासा 5 आ गया, गुणा कर दें तो कहा जाए संख्याओं का गुणनफल।
और एक संख्या से भाग लगा दें, यदि 20 से लगाएं तो 5 चौक 20 और 4 से काटें कितने का आ जाए बताओ? 25 आ जाए आपके औसत। दूसरी संख्या कितनी है बताओ? 25 है। आया समझ में? 21 समझ में आया? कहां से आया? अगला आगे बढ़े, आगे बोलो तो कम से कम। लिखो लासा मासा का 12 गुना है। लिखो लासा, ऐसे लिखो, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका लासा, उनका लासा, उनका लासा, उनका लासा, मैंने बहुत दिनों से क्वेश्चन बोले नहीं है, थोड़ा सा रिदम खराब हो गया क्या? उनका लासा, उनका लासा मासा का 12 गुना है, मासा का 12 गुना है, मासा का 12 गुना है। यदि लासा और मासा का योग, यदि लासा और मासा का योग, लासा और मासा का योग 130 है, 130 है, 130 है, 130 है। यदि एक संख्या, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या 30 है, एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? बोलो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। एलसीएम है ना, एचसीएफ है ना? क्यों बताओ कितने गुना बोला? 12 गुना। आप बताओ, ए हो जाएगा 1, जे हो जाएगा 12, इनका योग कितना हो रहा है? हकीकत में कितना दिया? 13 से गोली मारो कितना आ रहा? 10 आ रहा है। अब 1 का गुणा 10 में करेंगे, ए आ जाएगा हकीकत मासा, हकीकत। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक संख्या से भाग लगाएंगे, 0 से 0 3 से काटेंगे, बोलो कितना आएगा? 40। 40 आ गया ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। पक्का? कितना टाइम हो गया? कोई समस्या? कोई समस्या जल्दी बताओ। दो संख्याओं का कोई रट्टा है? पक्का? आगे बढ़ें। लिखो दो संख्याओं का लासा, 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 दो संख्याओं का लासा 180 है, 180 है, तथा मासा, मासा 9 है, मासा 9 है, मासा कितना है? मासा 9 है, मासा 9 है। यदि यदि संख्याओं का अंतर 9 है, 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 तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें। तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें। हाँ, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें। आ गया? बोलो, आ गया कि नहीं आया? नहीं आ रहा? देखो मेरी बात सुनो, व्युत्क्रम के अंतर में, व्युत्क्रम के अंतर में, ओए व्युत्क्रम के अंतर में ऊपर अंतर नीचे,
ऊपर अंतर नीचे गुणनफल। अब मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, नहीं बाद में कहो आप लोग। मैंने जब व्युत्क्रम का योग बताया था, ऊपर योग आया था और नीचे क्या था, गुणनफल। अब अंतर में ऊपर अंतर नीचे गुणनफल, अंतर कितना दिया है 9 और गुणनफल कितना, अब गुणनफल कैसे आएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब एलसीएम कितना है बताओ, 100 और उनका क्या कहते हैं एचसीएफ कितना है 9। अब एलसीएम एचसीएफ गुणनफल, अंतर 9, 9 से 9 खत्म, मतलब आंसर कितना आएगा 100, 1 बटे में 180। ऐसे करना हम लोगों ने निकला। आ गया, कोई दिक्कत, पक्का। क्या कह रहे, नहीं 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 नहीं, देखो व्युत्क्रमों के योग में ऊपर योग नीचे गुणनफल और अंतर में ऊपर अंतर नीचे गुणनफल, कहानी खत्म, समझ रहे ना। और हाँ, क्या कह रहे, संख्या ऐसे नहीं निकलेगी, संख्या ऐसे नहीं निकलेगी, लेकिन मुझे पता है 3645 संख्याएं। हाँ लेकिन वो मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे ऐसे करके, समझ रहे। हाँ नहीं ऐसे नहीं निकलेंगे, आगे बढ़े, बताओ। नहीं रीजनिंग पढ़ाना है आज, नहीं नहीं नहीं, क्या, नहीं 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 नहीं, आज से स्टार्ट है बिल्कुल।